राधे राधे सभी को। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म के अध्याय 14वां सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। दैत्य जलंधर से चले करने युद्ध गणेश, कार्तिकेय संग गण लिए धाये कर आवेश। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदीश्वर गणेश जी स्वामी कार्तिक इत्यादि को लेकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के शुंभ गणेश के व निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे और वह मूर्छित हो गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद रथ में बैठ गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ाई करने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर उन्हें घायल कर दिया। फिर शुंभ ने कुपित होकर मूषक और गणेश जी पर बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक तब चल नहीं सकता। तब गणेश जी उसके ऊपर से उठकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे, जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बेताल, योनि, पाताल और पिशाच सहित दौड़कर आए। तब कल की शब्द और सिंह की गर्जना से संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्य को खाते और संहार करते हुए उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों और से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों से व्याकुल और उदास होकर दैत्यों की जो सेना थी वो जलंधर जी के पास गई। तब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ गया। उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य को मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का जो चित्त था वो व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय को मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य को मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र सब काट दिया। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आ गया। सूर्य के समान तेज वाले वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े को गिरा दिया और धनुष उनका काट दिया। तब जलंधर गुस्से होकर दौड़े। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिध वीरभद्र के मस्तिष्क में मारा, जिससे उसके मस्तिष्क से लहू गिरने लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहीं पर होता है 14वां अध्याय समाप्त और अगले अध्याय में 15वां अध्याय आपको फिर सुनाती हूँ। तब तक के लिए हमारी सभी से राधे राधे।